हमारे बीच हमारे अनमोल मणि भाई जी, जैसा कि नाम ही है अनमोल मणि, तो वास्तव में अनमोल मणि। और आप बाबा के पक्के बच्चे हैं, धारणा पूरक बच्चे हैं। कितने समय से? 25 साल से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। और आप हमारी रागिनी बहन, आप अनमोल मणि भाई जी की युगल हैं। और साथ साथ जैसा कि मुझे परिचय मिला था, अभी कुछ व्यस्तताओं के रहते बाहर जाना हमें हुआ, तो इसलिए पर्सनल बहुत थोड़ी देर की आपसे मुलाकात हो पाई है। और मैंने समझा भाई जी का, सुना हमने उस समय, उसमें भी देखा हमने बाबा के ज्ञान को बहुत युक्त रीति से आप भागवत के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। आपके परिवार में पिताजी भागवती पंडित थे, भागवत करते थे, और उन्हीं के माध्यम से आपने भी 5 वर्ष की आयु से भागवत शुरू की है। उसके बाद जैसे ही आपको ज्ञान मिला और समझ में आया सच्ची भागवत क्या है, तो अब भागवत के माध्यम से बाबा का परिचय सबको देते हैं और साथ साथ आश्रम से जोड़ते हैं। ज्ञान में तो कई चलते हैं, लेकिन ज्ञान इनके जीवन में है, ये हमने प्रैक्टिकल देखा। कहीं भी जाएंगे इनका अमृत देने का योग, बाबा की बोली निरंतर रहती है। और भोजन की शुद्धि भी इतनी है, जैसे एक पक्के बीके की रहती है, वो भोजन की शुद्ध, सात्विक, अल्पाहारी, ये सब आपकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। तो ऐसे विशेषताओं के धनी हमारे अनमोल भाई जी, और रागिनी बहन भी उनकी पूरी सहयोगी, कदम कदम पर सहयोगी होकर दोनों ही बाबा के अनन्य बच्चे हैं। पूरा सहयोग करती हैं, जहाँ भी आप जाते हैं आप साथ में जाती हैं। और भोजन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि अज्ञानी परिवारों के बीच में जाना होता है। इस बात में आपकी बहुत बड़ी मदद रहती है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं बहनों से अनुरोध करूँगी कि हमारे भाई जी का और बहन जी का तिलक से, फूलमालाओं से सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, और हम सब ताली बजा के उनका तहे दिल से स्वागत करते रहेंगे। ओम शांति। देखो, हर एक क्षेत्र में उन्नति के लिए मुख्य याद ही है। जैसे आपको व्यापार में उन्नति करना है, तो आपको व्यापारिक गतिविधियों की याद रहनी चाहिए। जैसे आपको संगीत में उन्नति करना है, तो आपको संगीत पूरा स्वर याद रहना चाहिए, गीत याद रहना चाहिए। परिवार में उन्नति करना है, आपस में मेल मिलाप बढ़ाना है, तो भी याद ही काम आएगी, है ना। जैसे माँ ने बेटे से कुछ कहा और बेटा याद नहीं रखा, तो माँ को तकलीफ हो जाती है। बाप ने बेटे से कुछ कहा, बेटे ने याद नहीं रखा, तो बाप को तकलीफ हो जाती है। तो आप कहीं भी चले जाएं, तो याद ही मुख्य है। अब आत्मा की उन्नति के लिए फिर क्या करना होगा, है ना, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अर्थात आप, तो आपकी उन्नति कहाँ पर निहित है। ये तो हो गई अपने इस जीवन की बात, कि भाई एक जीवन में जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह उसकी याद चाहिए। लेकिन ये जो सारे क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र में याद ही मुख्य है। और मुख्य याद परमात्मा की यदि रहेगी, तो हर क्षेत्र में उन्नति होगी। आपको व्यापार में भी याद रहेगा, परिवार में भी याद रहेगा, हर एक बात है। मुख्य है आत्मा की उन्नति, क्योंकि आत्मा अजर अमर
अविनाशी है, अर्थात आप अजर अमर अविनाशी हैं। तो आत्मा को यदि परमात्मा की याद रहेगी तो उसे अपने जीवन में मेहनत बिल्कुल नहीं लगेगी। तो बाबा आज की मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो। योग अर्थात याद। आत्मा को किसकी याद आ रही है? आपको हमेशा हर क्षण किसकी याद आ रही है? यदि आपको परमात्मा की याद आ रही है तो परमात्मा से अच्छा साथी इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप प्यारे पिता शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिव बाबा आपको हर जगह डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे तुमको यहाँ ऐसे चल रहा है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, अभी यहाँ ऐसे बोलना है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। आप कहीं भी उलझ नहीं सकते यदि आप शिव बाबा की याद रूपी घृत डालकर आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हो। तो योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। जैसे रूठ गए मतलब आत्मा शक्तिशाली नहीं है, मूंझ गए मतलब आत्मा शक्तिशाली नहीं है। कहीं भी आपको एक्साइटेड हो गए आप तो आत्मा शक्तिशाली नहीं है। आत्मा की शक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? आत्मा की शक्ति से ही शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। आत्मा ही नहीं है तो शरीर की शक्ति क्या बढ़ेगी? आत्मा यदि शरीर में नहीं है तो शरीर में चाहे कितना भी इंजेक्शन, विटामिन, प्रोटीन और सब डाल लो, जो भी हर्बल प्रोडक्ट या प्राकृतिक चीजें, सब उससे क्या फायदा हो रहा है? शरीर तो शक्तिशाली भी होगा जब आत्मा शक्तिशाली होगी। वो भोजन भी कब काम करेगा? जब आत्मा शक्तिशाली होगी। कोई भी भोजन, कोई भी विटामिन, प्रोटीन, वो शरीर में कब काम करेगा? जब आत्मा शक्तिशाली होगी। लेकिन इस पूरी दुनिया में आत्मा को शक्तिशाली बनाने का कोई उपाय कहीं नहीं सिखाया जाता। केवल एक शिव बाबा है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाने की बात सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? तो आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। बुद्धि वैसी काम करनी चाहिए। तो आपकी बुद्धि कब काम करेगी? जब आप देह के भान से मुक्त होंगे, क्योंकि देह से अलग है बुद्धि आपकी। बुद्धि आत्मा के साथ जाती है, न कि शरीर में रहती है। हमेशा बुद्धि किसके साथ जाएगी? आत्मा रहित शरीर में बुद्धि है क्या? आत्मा रहित शरीर में मन है क्या? आत्मा रहित शरीर में संस्कार है क्या? तो खाने के, पीने के, बोलने के, चलने के, देखने के, उठने के, सबके संस्कार जितने भी हैं वो सब किस में है? आत्मा में है। और आप शरीर का पुरुषार्थ ही बस खाली एक अकेले करते रहोगे तो कभी उन्नति को नहीं पाओगे। सोचने की बात है। तो आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि योग का बल चाहिए। तो बुद्धि का योग, योग मतलब कनेक्शन, मतलब अब बल कहां से मिलेगा? परमात्मा से मिलेगा। तो बुद्धि का जोड़, बुद्धि का योग अर्थात बुद्धि का कनेक्शन कहां हो? परमात्मा की बुद्धि के साथ हो। हाँ, अभी तो मनुष्य आत्माओं की बुद्धि से बुद्धि टकराते हैं। तो कोई जो है कुबुद्धि होता है तो कुबुद्धि से टकरा के आप अपनी बुद्धि को कमजोर करते हैं। कोई चालाक बुद्धि होती है तो चालाक बुद्धि से आप अपनी बुद्धि को टकराते हैं तो आप हार खा जाते हैं। तो अलग अलग किस्म की बुद्धि है यहाँ पर। कोई फायदा नहीं है यहाँ पर किसी भी मनुष्य की बुद्धि से अपनी बुद्धि को जोड़ना, कोई फायदा नहीं है। अपनी बुद्धि को कहाँ जोड़ो? प्यारे बाबा के साथ। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आप नियम प्रमाण नहीं चलेंगे, बार बार देह के भान में आएंगे,
बार बार रिश्तों की याद आएगी, बार बार दुनिया के सरकमस्टांस दिखाई देंगे, बार बार शानो शौकत दिखाई देगी, बार बार अपनी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं हाँ हम तो बन गए। रोज पढ़ाई पढ़नी होती है ज्ञान की, याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। बाबा की याद भी कब आएगी? जब आप बाबा की मुरली यानी बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा की मुरली क्या है? बाबा की बातचीत है। मुरली से आपका बाबा से संबंध बनेगा, तब रोशनी आएगी। बहुत गहरी गहरी बात है भाई, बड़ी गहरी बात समझने की है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। भाई टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि 63 जन्म आपकी बुद्धि कहाँ उलझी हुई थी? देह, दुनिया, दौलत, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, शानो शौकत में उलझी हुई थी आपकी बुद्धि। तो टाइम तो लगेगा ना, इसलिए थकना नहीं है। बाबा ने गीत इसलिए बजवाया, ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तो रात है, चारों तरफ अंधेरा है, अज्ञानता का अंधेरा है, सब भटक रहे हैं गुरु गोसाइयों के पीछे। सब में भगवान है कह देते हैं, पूरा ही ज्ञान खत्म हो गया सब में भगवान कह देने से। सब परमात्मा है कह देते हैं, पूरा ही ज्ञान खत्म हो गया, एकदम अंधेरे में है सब। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, और पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। हाँ, क्यों? क्योंकि एक ब्रह्मा जन्म लेते 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 अंधेरे की तरफ भागते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड ही माने सारी आत्माएं उसके पीछे आदि देव कहते हैं, अंधेरे में चली जाती है। फिर बाबा ब्रह्मा के तन में आकर सबसे पहले ब्रह्मा को समझाते हैं, क्योंकि अरे बच्चे तू सबसे पहले भटका था। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। हाँ, तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, यह बुद्धि का योग लगाते लगाते थक मत जाना। हाँ, जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझरा होता है। मतलब जितना तुम समझने का पुरुषार्थ करते हो, बाबा को समझने का, बाबा के द्वारा निर्माण की जा रही दुनिया को समझने का, है ना भाई, बाबा के ज्ञान को समझने का, बाबा के द्वारा बताए जा रहे व्यवहार को समझने का, खान पान को समझने का, रहन सहन को समझने का, दृष्टिवृत्ति को समझने का, है ना, कृति संस्कृति को समझने का, बोली वाणी को समझने का, ये सारा पुरुषार्थ गहरा करना होता है। जितना आप समझने का पुरुषार्थ करेंगे उतना सोझरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योति जो उझाई हुई है वह आती जाती है। वो ज्योति, उस बिजली में तो फट से करंट आ जाता है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी रोशनी, अंत तक बोले बाबा। जब पूरा सतयुग प्रारंभ होना होगा तब तक आपको पुरुषार्थ करना होगा। अंत तक का मतलब शरीर छूटने वाली बात नहीं है, अंत तक मतलब नई दुनिया के निर्माण तक। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है ना, गाड़ी से निकाल के क्या करते हैं, चार्जर में लगा देते हैं, और वो बैटरी वाला क्या बोलता है, भैया पूरा 24 घंटे लगेगा, माने पूरा दिन और रात। तो वो हद की बात हो गई। यहां भी वैसे यह भी मोटर है, इनसे अब घृत खत्म हो गया है अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिमान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बाकी आप इधर उधर कनेक्शन जोड़ेंगे, इधर उधर भागेंगे, कई प्रकृति से जुड़ते हैं, कोई पावर नहीं आने वाली है। अरे भाई सूर्य तो अपनी जगह पे रोशनी दे ही रहा है, आप उसे देख ही रहे हो, सारा दिन सूर्य की किरणें ले ही रहे हो। आप अलग से लेकर
और पावर भरने की कोशिश कर रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सवेरे टहल लो भाई, और उसको देखते रहने की जरूरत नहीं है। बोले चंद्रमा को देखो तो सूर्य को देखो तो जल को देखो तो पेड़ से लिपटो, ये क्या है? लोग देखो कितने भटक रहे हैं। पावर किसको चाहिए? आत्मा को, और वो आएगी पावर परमात्मा से। सर्वशक्तिमान परमात्मा को कहा जाता है। अब तुमने कह दिया सब में परमात्मा, माने पूरे अंधेरे में भटक रहे हैं। तो सर्वशक्तिमान बाप से ही योग लगाने से बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। जब तक बैटरी, तब आत्मा में जब तक शक्ति नहीं है, तब तक बाबा की नॉलेज को समझ नहीं सकते, मूंझेंगे। आप कितना भी समझाओगे ना, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कहाँ लटकी है? प्रकृति में लटकी है, यहां विचरण करने वाले मनुष्यों में लटकी है। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी, मुझे कहते हैं बाबा कि घड़ी घड़ी याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भव, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो। अब जाप करने से कोई चीज थोड़ी हो जाती है भाई। आप पानी का जाप कर लोगे तो पानी थोड़ी मिल जाएगा आपको, सोचने की बात है। आप रात भर सूर्य का जाप करोगे तो रात को सूर्य थोड़ी उग जाएगा, वो तो अपने समय पे सूर्य उगेगा भाई। तो राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा, समझने से होगा और धारण करने से होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा के कंठे पर बैठकर। यह तो कोई को पता ही नहीं, तो राम राज्य किसको कहा जाता है? जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। तो वो राम कौन, ये भी समझने की जरूरत है। उन्हों की बुद्धि में सीताराम वाला राज्य आ गया है। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था, दिखा भी रहे हैं। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा भाई? यहां भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी ही चोरी होती है। यह लोग फिर राम सीता के लिए कह देते। यह बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो किसको, है ना भाई? अब मात पिता कौन सा जिसके लिए यह गाते हैं भाई? इसलिए हम राम कथा करते हैं। 9 दिन की पूरी राम कथा होती है, जिसमें एक एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि सीता कौन, लक्ष्मण कौन, दशरथ कौन, कैकेयी कौन, कौशल्या कौन। एक एक पात्र के अर्थ हैं, अर्थ सहित नाम है। एक एक जो सरकमस्टांस उसमें दिखाए हैं, सबका एक एक बहुत गहरा अर्थ है। अगर आप राम कथा का आयोजन करो तो बाबा का ज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाए, एकदम स्पष्ट हो जाए, सबको हो जाए। क्योंकि रामायण बहुत प्रसिद्ध है, घर घर में रामायण दिखाई गई है। भागवत गीता बहुत प्रसिद्ध है, टीवी के माध्यम से घर घर में दिखाई गई है, तो सबको पता है, लेकिन उसका रहस्य नहीं मालूम है। राम कथा और कृष्ण कथा के द्वारा बाबा की बहुत बेहतर सेवा हो सकती है और एक एक की बुद्धि खुल सकती है। हाँ, इधर उधर भटकने के बदले हमें शास्त्रों को उठाना ही चाहिए, क्योंकि सबकी बुद्धि शास्त्र में है। तो उस बुद्धि को क्लियर करके फिर परमात्मा के साथ बुद्धि जोड़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं माता पिता कौन? एक तो है लौकिक माता पिता, उनकी तो यह महिमा नहीं करेंगे कि सर्वशक्तिमान। हम माता पिता तुम बालक, है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ऐसा तो नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक माता पिता का, एक ही को बोलते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना, माता पिता है, शिव बाबा ही माँ भी है और शिव बाबा पिता भी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का पहला अक्षर प और आखिरी अक्षर माँ, तो पिता भी वही है और अंत में माँ भी वही है। इस समय ही 2 माता पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होता है, लेकिन माता पिता होते भी यहाँ गाते हैं तुम माता पिता। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे
मिल जाते हैं, फिर एक माता पिता हो जाता है बाद में। पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं और उस माता पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। देखो, तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आए हैं। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम बाला है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा, वह पारलौकिक परमपिता, वह फिर माता पिता कैसे बनते हैं, यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं। कोई भी आते हैं पहले यह पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका है, परम पिता परमात्मा आपके क्या लगते हैं, प्रजापिता आपके क्या लगते हैं। जब अम्बा भी गुप्त तो यह ब्रह्मा भी गुप्त है। यह ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी यह बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। भाई लौकिक में भी बड़ी माँ बोलते हैं ना। किसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं परंतु यह नहीं जानते तो वह माता पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परमपिता परमात्मा, वह भी आत्मा परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम। बाकी सारी दुनिया में सोल कहते हैं लेकिन वो है सुप्रीम सोल। सारी दुनिया में आत्मा कहते हैं परंतु वो है परमात्मा। बहुत समझने की बात है। वह परम धाम के रहने वाले हैं। वह खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आ करके हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। हाँ, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते हैं, पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं। इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियां सीताएं हैं जो भटक रही हैं, याद करती हैं एक साजन परमात्मा को। बाप कहते हैं बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सारी दुनिया में। अब इस रावण राज्य को भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। रावण 10 सिर का है और कैसे पूरी दुनिया में 10 सिर व्याप्त है। आप गहराई से चिंतन करो। बाबा ने कहा जितना मुझे जानते हो उतना माया को भी समझने का प्रयास करो। इस पर हमने बहुत अच्छा मनन चिंतन किया हुआ है। तो हर जगह हम रावण को पहचान लेते हैं। पूरी दुनिया में जहां भी हम घूमते हैं जाते हैं रावण को तुरंत पहचान लेते हैं कि अरे ये सारे के सारे रावण के चंगुल में फंसे हुए हैं। सिर्फ लंका में नहीं, सारी दुनिया में है। रावण को जलाते भी यहाँ है, लंका हिंदुस्तान में नहीं, वह तो बौद्धियों का अलग खंड है, बौद्धियों का खंड है वो तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। ये बात किसी ने नहीं बताई कि 2500 साल रावण का राज्य चलता है और 2500 साल राम की दुनिया स्थापित होती है। किसी को नहीं मालूम। वो तो केवल अयोध्या के राजा राम के बारे में बोल देते हैं। अयोध्या का अर्थ भी यही होता है जहां कोई युद्ध ना हुआ हो। तो परम धाम ही है वो जहां युद्ध नहीं हो रहा है, जहां कोई शरीर नहीं है, अशरीरी में सब है, वहां कहां युद्ध होगा। और वहां ही परमात्मा है तो उस राम को कोई जानते ही नहीं है। बस अयोध्या और ये लंका और ये बस इसी चक्कर में यहीं घूम रहे हैं। बहुत गहरी बात है। तो आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। हाँ, एक लाइन बहुत अच्छी गहराई से समझने की है। जो पूरी विजय पाएंगे। अब हम रावण के चंगुल में फंस गए, बार बार खाने पीने में फंस गए, उठने बैठने में फंस गए, किसी की देह में फंस गए, किसी के व्यवहार में फंस गए, तो ये तो हो गया। हाँ, पूरा तो विजय पाए नहीं। जो पूरा विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे तो लक्ष्मी नारायण में हाथ खड़े कर लेते हैं हम लक्ष्मी बनेंगे। देखो जरा, आप एक सेकंड भी हार नहीं खा रहे हो क्या?
एक सेकंड भी इच्छा के वशीभूत नहीं हो रहे हो क्या? हाँ। उन्होंने यह स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता ही नहीं। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, अब भाई व्यक्ति स्वाद में तो फंसा ही हुआ है ना। अरे ये स्वादिष्ट, तो विकार तो हो ही गया वही है। वस्तु के स्वाद में अटका है तो विकार तो हो गया ना। सेहत में थोड़ी अटका है, स्वाद में अटका है। बहुत गहरी बात समझने की है। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं, वहां रोना पीटना कुछ नहीं होता। हाँ, यहां तो केवल भोग की ही बातें हैं। परंतु पहले यह बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ही यह उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक परमपिता से क्या संबंध है? सीधा सीधा एक प्रश्न ये उठाओ। नंबर 1 बात यह है, पहले यह बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध फिर बाद में निकले आएगा। एक अल्प को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं। रावण ने पहले पहले अल्प से ही भुलाया है। वो परमात्मा से संबंध कट करता है वो रावण। फिर अल्प की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्प की समझानी है। अल्प के बाद ही बे ते आता है। हाँ, अल्प को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे। कितना भी भल माथा मारो, परम पिता है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। अब वो सबको पिता बोले पड़े हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। मतलब दुनिया से भी गई बीती दुनिया है वो, जहां सबको पिता ही बोले पड़े हैं। माने एकदम ही नीचे गिरी हुई दुनिया। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, यह विष्णु खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो यह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? तो बाबा कहते बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूं, जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं। समझाना है यह निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा है। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहां से आया? तुम यहां अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती है, जहां खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। यह किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना भाई। जब जिसको चाहो वह यूज करेंगे, बंधन थोड़ी ही है। तो पहले है यह बात कि ज्ञान सागर गीता के भगवान बाप हैं। वह कहते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं, देवताएं। यह ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। समझानी बहुत सहज है। यह शिव बाबा, यह वर्षा। यह शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं यह बनने के लिए। यह शिवपुरी, यह विष्णुपुरी है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अल्फ की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको
अल्फ का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। देखो बुद्धि कहां जा रही है, बार बार बैठ के देखो, चलते फिरते देखो बुद्धि कहां जा रही है। यही मुख्य पुरुषार्थ है। बाबा की गहन याद आए तो सारा मार्गदर्शन मिल जाए कि मुझे कब क्या बोलना है और कैसा व्यवहार करना है और कैसी दृष्टि बनानी है। और बाबा की याद नहीं है तो अनबैलेंस हो जाएंगे कहीं भी। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। अच्छा भाई, वरदान, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। तो एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है। बीज को आपने पहचान लिया, बीज को संभाल लिया तो पूरा वृक्ष आपके पास है ही, है ना भाई। हाँ, तो ऐसे ही बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। तो एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई। यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। हाँ, उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। हाँ, अच्छा भाई, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना, परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आए हैं तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम है ना भाई, कि संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करे, वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहां का भी हद का सुख लूं और वहां भी बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। हाँ, जो यहां के भी सुख में अटके हुए हैं। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करते तो लेने वाले क्यों कतराते हो। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। देंदा दे लेंदा थक पाए, ऐसा बोला। मतलब देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। अब कितना सुने, ऐसा बोलते हैं। अबे मैं मुरली को 1 घंटा चलाता हूं तो लोग कहते हैं अरे बहुत लंबी मुरली कर दी भाई जी ने। सोचो, है बाबा की मुरली भी अगर लंबी लग रही है और बाकी दुनिया में बातों में घंटों निकल जाएंगे पान ठेले में खड़े होकर, और दुनियाचारी की बातें आप देखना समय कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। और बाबा की मुरली सुनते समय जो बच्चा कहता है कि बहुत लंबी मुरली हो गई, वो थक रहा है, समझ लो, वो कुछ नहीं पाएगा। आपके दिल में आता होगा हम क्यों ना चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तभी तो तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें वह कहते हैं। तो भाई माया तो विघ्न डालेगी ना भाई। हाँ, आदि आदि यह महिमा उस परम पिता परमात्मा की है, तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है ना भाई। तो बहुत बारीक बात समझने की है। मम्मा ने जो बात बताई उसमें भी बहुत गहरी बात समझने की है। हमारा समय कहाँ बीत रहा है। अभी हम मैंने लोगों के कहने पर आधे घंटे में मुरली समाप्त कर रहे हैं। क्यों? लोगों के पास समय ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अरे बहुत लंबी है तो पूरी नहीं सुन पाएंगे बोल के फिर हम क्या कर रहे हैं,
अभी आधे घंटे में मुरली समाप्त कर रहे हैं, नहीं तो मुरली की एक एक पॉइंट अगर अर्थ समझाने बैठे तो 1 घंटे तो क्या सारा दिन निकल जाएगा। और जब अर्थ सहित समझोगे तभी आत्मा मजबूत बनेगी। लेकिन वैसे बच्चे चाहिए, कोई कमेंट करे, कोई फोन करे कि हाँ भाई आप हमें लंबी मुरली सुनाइए, हम सुनने को तैयार हैं। हाँ, ऐसा कोई बोले तब हम 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे की तो मुरली सुनाएंगे ही, 1 से 1.5 घंटे की। अच्छा भाई, ओम शांति।